हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टार्जन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 8.3 यानी एक्सरसाइज 8.3 का परिचय करेंगे कि हमें प्रश्नावली 8.3 में पढ़ना क्या है, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो हमें प्रश्नावली 8.3 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना है। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद फिर चलेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे। वहां पे 6 फार्मूला आपका पढ़ने के लिए है और उसी से इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यानी कि वैसा कोण जिसके दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अगर हमने मान लिया पहला कोण थीटा, हमने पहला कोण क्या माना? थीटा। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण, अब बाबू समझना, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है और हमने एक कोण मान लिया थीटा। जैसे मानो कि 30 रुपया हमें क्या करना है? दो लोगों के बीच में डिवाइड करना है। 30 रुपया को दो लोगों के बीच में यानी कि राम और श्याम के बीच में डिवाइड करना है। अगर हमने राम को 10 रुपया दे दिया तो श्याम को कितना देंगे? 20 रुपया। तो हमने क्या किया? टोटल रुपया में से 10 रुपया को घटा दिया। टोटल रुपया में से 10 रुपया को घटा दिया तो क्या आ गया? श्याम का मनी आ गया। श्याम का रुपया आ गया कितना? 20 रुपया। हमने राम को कितना दिया था? 10 रुपया। टोटल मनी कितना? 30 रुपया। तो श्याम का कितना? तो 30 में से 10 घटा 20 आया। उसी प्रकार यहां पे पहला कोण हमने थीटा मान लिया और दो कोणों का योगफल 90 है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, पहला कोण थीटा हमने लिया तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पे बोला कि दो कोणों का योगफल 90। अब पहला कोण और दूसरा कोण को जोड़ो, क्या कुछ आता है? तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो थीटा से थीटा कट गया, क्या आ गया? 90 डिग्री आया। यानी कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर आया, उसे ही क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो हम ट्रायंगल में अगर देखें समकोण त्रिभुज में, तो ये तो 90 डिग्री होता है। ठीक, हमने इस कोण को माना थीटा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, पूरक कोण का बड़ा भाई समपूरक है। पूरक कोण का बड़का भैया कौन है? समपूरक कोण है। इसमें कहता है कि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। हमें सिर्फ पूरक से ही मतलब है, हमें सिर्फ पूरक कोण से ही मतलब है, समपूरक से मतलब नहीं है। लेकिन पूरक आ गया है तो समपूरक भी समझ लो। समपूरक कोण दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। ठीक है, तो यहां पे भी अगर पहला कोण मानते हैं हम थीटा, पहला कोण हमने माना थीटा, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा कोण तो 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मान लो ये पूरा कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हमने इस कोण को मान लिया थीटा, तो इधर वाला कोण क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और हमें जो पढ़ना है यहां पे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ये है थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक रहेगा थीटा में तो दूसरा रहेगा 90 माइनस थीटा में। इतना देखिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है हम उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला को देखेंगे जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। यहां पे फार्मूला कौन कौन से है? तो पहला
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हमने दो कोण देखा, एक देखा थीटा, तो थीटा का पूरा कौन है 90 माइनस थीटा। बात करते हैं थीटा के पूरक कोण कौन है 90 डिग्री माइनस थीटा है, और 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण कौन है थीटा है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक होते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और क्यों होता है बताते हैं। ठीक है, सेकेंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थर्ड में tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। और लास्ट है छठा नंबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब बाबू यही जो है 6 फार्मूला है किस चैप्टर के लिए, किस एक्सरसाइज के लिए 8.3 के लिए, है ना। 8.3 में कुल यही 6 फार्मूला पढ़ना है, जो कि 8.3 इस सिलेबस से हटा दिया है। न्यू बुक में तो हटा दिया है, सिलेबस में है या नहीं बिहार बोर्ड की पता तो नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब यहां बात आती है कि सर ये तो चेंज हो जा रहा है, साइन है कॉस में चेंज हो जा रहा है, कॉस है साइन में चेंज हो जा रहा है। तो इसका एक क्या है मेथड है कि अगर आपको दिख जाए 90 डिग्री, या 90 डिग्री दिख रहा है ना, 90 डिग्री दिख जाए या 270 डिग्री दिख जाए, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। अभी सिर्फ 10th में 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, 11th में जाओगे तो 270 भी पढ़ना होगा आपको। ठीक है, 270 पढ़ना होगा, 180 पढ़ना होगा, 360 पढ़ना होगा। यहां सिर्फ एक कोण के बारे में पढ़ना है 90 डिग्री, लेकिन वहां और 3 कोण आ जाएंगे। कौन कौन? तो 270, 180 और 360। ठीक है, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन किसमें चेंज होता है? तो साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में, और कॉस साइन में। साइन कॉस में, कॉस साइन में। tan किसमें? तो कॉट में, और कॉट tan में। सेक किसमें? कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। यानी कि 90 और 270 पर चेंज हो जाता है। देखो यहां साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 आया, चेंज क्या हो गया? कॉस थीटा। यहां ना साइन 90 पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो साइन यहां 90 है, 90 पर चेंज हो गया, कॉस थीटा आ गया। उसी प्रकार कॉस 90 पर चेंज हो गया, साइन थीटा। यानी कि साइन वाला से कॉस और कॉस वाला से साइन प्राप्त होगा। ठीक है, और होता है 180 और 360 पर नो चेंज। अगर आपको यहां पे दिख जाए 180 तो नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब कि साइन साइन नहीं रहेगा, कॉस कॉस नहीं रहेगा। ये पढ़ना है आपका 11th में, 10th में नहीं पढ़ना। 10th में सिर्फ यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इनके पूरक कोण के बारे में पढ़ना है, और बाकी जो है आपका 270, 180, 360 वो 11th में पढ़ना है। 10th में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा
कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण, पूरक कोणों के बारे में पढ़ना है और बाकी जो पढ़ना है 11th में पढ़ना है। तो इतना देखिए। अब जो है हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बनाना। उदाहरण नंबर 9 है कि tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री का मान निकालिए। अब यहाँ पे देखो तो नीचे ऊपर जो कोण दिया हुआ है वो एक दूसरे के पूरक है। पूरक कहने का मतलब कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। तो अगर 65 और 25 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों पूरक रहेंगे यहाँ पे, तभी जाकर के सोल्व हो पाएगा, अन्यथा सोल्व नहीं होगा। यहाँ ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 आना ही चाहिए। तभी क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, अगला कट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, हल करते हैं। यहां से क्या दिया हुआ है, tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। ठीक है, आगे चलोगे तो देखो इसमें क्या करना रहता है, नीचे ऊपर में से किसी एक को चेंज कर देना रहता है। आप नीचे वाले को चेंज कर दो या ऊपर वाले को चेंज कर दो। ठीक है, और चेंज किस में करना रहता है, तो cot किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा। अभी जस्ट बताए, या tan किस में चेंज होगा, cot में चेंज होगा। कब, जब 90 माइनस थीटा होगा तब। अब ध्यान देना, जैसे हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को भी चेंज करके बताएंगे, वही चीज आएगा। tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot, इसको बैठाना है 90 माइनस थीटा पे, तो 90 डिग्री हमने ले लिया। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आएगा, ध्यान से समझना। 90 डिग्री में कितना घटाएंगे कि 25 आएगा, तो 65। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये दोनों मिल करके 90 बन रहा है, और 90 में से 65 घटाएंगे 25 आएगा। अब देखो tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय, अभी cot 90 माइनस थीटा क्या बताए थे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। अब समझना, cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना, 65 डिग्री, तो यहां क्या दे रहा है, tan थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या आएगा, 65 डिग्री, यानी कि tan 65 डिग्री। कट के कितना आ गया, 1 आंसर। अगर आप tan को चेंज करके बनाना चाहते हो तो इधर देख लो, सेकेंड मेथड क्या कुछ होगा, दिया हुआ tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। इसको अगला स्टेप में चलोगे तो tan, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा, तो 25 घटाएंगे। ठीक है, 25 डिग्री घटाएंगे, डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। अब tan 90 में से 25, यानी कि tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा cot 25 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। कट गई भी कितना आ गया, 1। आप चाहे tan को बदल लो या cot के बदल लो, मान जस का तस रहेगा, मान नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, टेन नंबर क्वेश्चन है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो तथा जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसी से क्या करेंगे, हम a का मान ज्ञात करेंगे। और एक कंडीशन दे दिया कि 3a जो है, अगर a का मान आएगा भी और उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो न्यून कोण ही होगा, यानी कि 90 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा ही होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 से बड़ा, 90 से छोटा न्यून कोण। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भैया। क्या कह रहा है, हल sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री।
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक ठीक है, मान लो यहाँ क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा कब आया था? जब हम cos 90 माइनस थीटा किए थे तभी आया था। cos 90 डिग्री माइनस थीटा किए थे तभी साइन थीटा आया था। ठीक है, तो इस साइन इसको थीटा मानो, साइन पूरा को थीटा, तो इस साइन थीटा कब आया होगा? जब cos 90 माइनस थीटा किए होंगे। तो इधर वाले में क्या करो, cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब ध्यान से देखना, यहां पे हमने cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है और थीटा की जगह पर क्या है 3a, तो साइन 3a नहीं हो जाएगा। तो इसी को हमने साइन को cos में चेंज कर दिया क्योंकि cos में इधर भी है। ठीक है, इधर वाला भी चेंज कर सकते थे लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाएगा। हम इसको भी चेंज करके दिखा रहे हैं। हम पहले ऐसे समझो कि हमने साइन को cos में चेंज किया, तो साइन थीटा कब आया होगा? जब cos 90 माइनस थीटा किए होंगे। ठीक है, आगे cos से cos तो कैंसिल हो गया भैया, काटते नहीं है। 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। तो आप कीजिए 90 को उधर ले जाइए और a को इधर लाइए, तो यहां हो गया माइनस 3a माइनस a बराबर 26, सॉरी माइनस 26, और इधर से आया माइनस 90। ठीक, जोड़ोगे कितना हो जाएगा? माइनस 4a बराबर, इसको जोड़ोगे तो माइनस 116, कट गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 4 से भाग दोगे तो a कितना आ जाएगा? 4 गुना के 8। ठीक है, 4 नवा 36, यानी कि 29 डिग्री a का मान आ गया। a का मान कितना आया? 29 डिग्री। अब 29 दिया कितना होता है? तो 9 27 के साथ और हाथ में बचा 2 द्वितीय 6, एक मिनट, 29 दिया 29 दिया करेंगे, 9 27 के साथ हमने बचा 2, 3 दूना 6 2 8 87, और 87 क्या है? 90 से कम है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 29 डिग्री। आपको अगर इधर वाला से सोल्व करना है तो ये भी करके दिखा रहे हैं हम। समझना, दिया हुआ है सेकेंड मेथड देख लो, साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब साइन 3a बराबर, अब बताओ ये cos, ये पूरा को थीटा मानते हैं, तो cos थीटा कब आया होगा? जब cos साइन 90 माइनस थीटा किए होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या है? a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, आगे चलोगे, साइन 3a बराबर, यहां आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस साइन, एक मिनट, इसको तोड़ क्यों रहे हैं? साइन से साइन तो यहीं पे कैंसिल हो गया, और साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 3a बच गया। 3a बराबर a वाला 90 माइनस, और माइनस से मल्टीपल करोगे a आ जाएगा, और यहाँ का आ जाएगा प्लस 26। a को इधर लेकर के आ जाओ, तो 3a प्लस a बराबर, जोड़ने पर कितना? 116। यहां हो गया 4a बराबर 116, काटोगे 29 बार में, यानी a बराबर आया 29। इससे भी a बराबर 29, इससे भी a बराबर 29। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आप किसको चेंज कर रहे हो। तो हमने साइन 3a पे यहां चेंज किया था कि साइन 3a यानी कि साइन थीटा कब आता है? जब cos 90 माइनस थीटा करते हैं। तो हम cos के फॉर्म में इसलिए लिखे क्योंकि बराबर के साइड में cos था। अगर साइन वाला में बदलना है तो cos वाले को साइन में बदल दीजिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब एक लास्ट है 11 नंबर, उसको देखते हैं।
और वीडियो समाप्त करते हैं आज का। उदाहरण 11 कहता है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में व्यक्त कीजिए। यहां बोल रहा है जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको चेंज करके आपको लाना है 0 से 45 डिग्री के बीच वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, तो cot किस में बदलेगा? tan में, और cos किस में बदलेगा? साइन में। तो इसको बदल दो सिर्फ, तो सॉल्व। क्या लिखेंगे? cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब cos 85 को हमको फार्मूला पे 90 माइनस थीटा पे बैठाना है, तो क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस कितना करेंगे? 85 जाएगा 5 डिग्री, यानी कि 90 में से 5 डिग्री घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 85। और ये जो है ये भी 85 है, लेकिन ये फार्मूला में बैठा हुआ है, प्लस cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये भी फार्मूला में बैठ गया। अब कुल मिला के क्या आया? cot का क्या होता है? tan, तो हो जाएगा tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन, और थीटा की जगह पर क्या है? 15 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है। और देखो यहां बोला कि 0 से 45 के बीच, तो 5 और 15 कितना है? 0 और 45 के बीच में है, 5 और 15, 0 और 45 के बीच में है। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात किस में चेंज हुआ? cot tan में, और cos साइन में। आपका ये आंसर हो गया। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे अगले क्लास में। यानी कि कल की जो लेक्चर होगी, अगला लेक्चर, यानी कि लेक्चर हो जाएगा आपका 9, 8 लेक्चर होगा, 8वां लेक्चर। 9वां लेक्चर में आपका जो है 8.3 का एक्सरसाइज टोटल समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।